कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के यहाँ जब से ईडी की रेड पड़ी है, उनके बयान को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसपे उन्होंने अंबा प्रसाद के बयान का खंडन किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर किस बीजेपी विधायक ने उनसे संपर्क साधा था चुनाव लड़ाने को लेकर, उन्हें सार्वजनिक करने की जरूरत है और मीडिया के सामने सार्वजनिक करे, अन्यथा जनता के सामने सार्वजनिक करे। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 11 लोकसभा सीटों की घोषणा हो चुकी है। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव के मैदान में उतारा गया है और शेष बचे तीनों सीट में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का काम करेंगे। शीघ्र ही प्रत्याशियों की घोषणा होगी, जो कि आपके सामने है। आदित्य, ये फोटो दिख रहा था अंबा प्रसाद जी और यशवंत सिन्हा जी का, इसमें मतलब क्या उसके बारे में व्याख्या देखिए। यही फोटो दिख रहा था ना, यही फोटो दिख रहा था। तो आप सोच लीजिए कि अम्बा जी कहाँ जाती है, किनसे मिलती है, किनसे चुनाव लड़ने का मशवरा करती है और भारतीय जनता पार्टी पर स्वयं परिवार पर अलग अलग बयानबाजी कर आरोप लगाने का काम। आपत्ति क्या है? अगर मिलने जा रही है तो क्या आपत्ति? नहीं, आपत्ति नहीं है। निश्चित रूप से जब जय सिन्हा जी का टिकट कटा तो उसके बाद से तस्वीर है। तो क्या मिलने में क्या आपत्ति? जैसे आपने कहा किन किन लोगों से मिल रही है, तो कुछ और बताएंगे डिटेल, तब से समझ में आएगा कि इस फोटो में क्या। ये लोग सभी लोगों से अपना संपर्क रखती हैं, जहां पर दाल गले वहां पर दाल गला होता है, यही स्वभाव है। इसलिए अपनी बातों को बोलने से पहले मैं बोला कि आत्मचिंतन करना चाहिए अम्बा जी को और उस व्यक्ति को सामने लाना चाहिए, किस व्यक्ति ने आप पर दबाव डाला, किस व्यक्ति ने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे। ऐसे बोलने से नहीं होगा, आरोप लगाने से नहीं होगा। इसलिए ईडी उनको दबाव डाल रही है, तो उस दबाव में आकर के जो जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं दे करके अनर्गल बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी पर थोपना चाहती है और अपने बाप को बचाना चाहती है। आप लोग आगे बढ़कर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? जो अगर झूठा आरोप है तो वो कह रही है कि पहले हजारीबाग के लिए दबाव दिया जा रहा था, जब हजारीबाग नहीं तैयार हुए तो अब चतरा के लिए दबाव दिया जा रहा है। तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा? नहीं, आरोप प्रत्यारोप उनको तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना। मैं तो आप लोग के माध्यम से बोल रहा हूँ कि वो सामने मीडिया के सामने आके बताने का काम करे कि किसने आप पर दबाव बनाने का काम किया। अगर नहीं बताते, वो बात का विषय, पहले मैं उनको अवसर दे रहा हूँ, आप सामने मीडिया से अपनी बातों को रखने का अम्बा जी ने किया है काम, उसी प्रकार से मीडिया के सामने आकर यही बदलाने का काम करें कि कौन व्यक्ति, कौन नेता पर दबाव डालने का काम किया है चुनाव लड़ने के लिए। कोई समाज नहीं हो पा रहा है कि आपकी संघ के लोग या भाजपा के लोग संपर्क नहीं किए होंगे, क्योंकि आप अगर वो अनर्गल का बयानबाजी किए हैं तो क्या आप न्यायिक मुकदमा या फिर कुछ मानहानि करेंगे? पहले तो अम्बा जी स्पष्ट करें कि कौन किया। कितना कोई समय से आप दे रहे हैं, आप स्पष्टीकरण मांगेंगे उनसे? उनको आज ही देना चाहिए। उसमें देर क्या है? यदि किसी ने बोला है तो आज ही उनको बताना चाहिए कि किसने उनको दबाव डाला है, किसने दबाव बनाया है, तो उनको बताना चाहिए। बात का विषय भैया, पहले उसको दबाव जो बनाया उसका नाम दो ना, वो दबाव बताया, जवाब दें कि कौन दबाव डाला को चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हम नहीं कर सकते हैं, यह हम लोग के विषय नहीं है, तो मुझे जानकारी इस संबंध में नहीं है। अगर यशवंत सिन्हा जी हजारीबाग से चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ में, तो क्या लगेगा? क्योंकि कई बार वो बीजेपी के टिकट से वहां से चुनाव जीतते रहे, उनके बेटा जय सिन्हा जी जीतते रहे। अब जो चर्चा है कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते, देखिए, जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, किसी व्यक्ति को वोट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र धर्म को वोट दिया है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया है। इसलिए कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो वहां का प्रत्याशी कमल फूल छाप होता है, भारतीय जनता पार्टी होता है, वो प्रत्याशी एक सिंबल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल फूल छाप मिलेगा वहां कमल फूल छाप चुनाव लड़ता है, कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।